एनपीआर स्टडी अकैडमी में तुहाडा स्वागत है। अज आप 10th क्लास की नैक्सट वीडियो एक्सरसाइज 1.4 सम नंबर 3 का 3 पार्ट करांगे। ठीक है जी। तो इस सम विच की है, कुछ वास्तविक संख्यावां दे दशमलव विस्तार हेठां दिते गए हैं। मतलब अपने को कुछ संख्यावां दे दशमलव विस्तार दिते गए हैं। हर एक स्थिति विच निर्धारित करो कि यह संख्या परमेज है या नहीं। तो सब तो पहले आप देखना है कि आपको जी भी संख्या दी हुई है वो परमेज है या नहीं। जेकर ये संख्या परमेज है और पी बटा क्यू के रूप की है तो क्यू के भाज गुणन खंडों के बारे में तुसी की कह सकते हो। तो फिर आप देखा कि जेकर ये परमेज संख्या है तो आप उन्होंने अगे सॉल्व करांगे और उन्होंने पी बटा क्यू के रूप में लिखांगे। मतलब जे है पी बटा क्यू के रूप में तो क्यू के अभाज गुणन खंडों के बारे में आप दसांगे। इंग्लिश वाले देखणगे। ठीक है जी। The following real numbers have decimal expansions as given below। ठीक है, कुछ आपको डेसीमल एक्सपेंशनस वाले नंबर दिते हुए ने नीचे। इन ईच केस डिसाइडेड वैदर दे आर रेशनल और नॉट। तो आप देखना है कि वो रेशनल नंबर हैं या नहीं। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बटा क्यू, और जेकर वो रेशनल नंबर हैं पी बटा क्यू की फॉर्म में हैं तो कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप उन्होंने क्यू के प्राइम फैक्टर दसांगे। तो सम सॉल्व करने तो पहला एक तुहानूं पता होना चाहिए कि अपने कोल जिहड़ी दशमलव विस्तार है वो किन्ने तरह की हुंदी है। ठीक है जी। डेसीमल एक्सपेंशन किन्ने तरह की हुंदी है, उनके बेस से ही आप ये देख सकते हैं कि यह संख्या परमेज संख्या है या नहीं। तो अपने कोल 3 तरह की डेसीमल एक्सपेंशन हुंदी है। किहड़ी हुंदी है? तो हुण आप देखांगे कि 3 तरह की दशमलव एक्सपेंशन किहड़ी हुंदी है। तो देखो, पहले अपने कोल हुंदी है शांत। शांत की है टर्मीनेटिंग, इंग्लिश में कहांगे टर्मीनेटिंग। जिस तरह सिंपल अपने कोल है 2.30। ठीक है जी, 2.30। तो मतलब आप जो भाग करते हैं तो अपना सम सॉल्व हो जाता, इत्थे आंसर खत्म हो जाता। तो इस स्थिति में संख्या की है परिमेज। ठीक है जी। उस तो बाद अपने को दूसरी टाइप का दशमलव एक्सपेंशन आता है अशांत, नॉन टर्मीनेटिंग। ठीक है जी। जिस तरह 2.30 मीनस कि रिपीट हो जाना। हूँ इस तो बाद कोई इनका कोई एंड नहीं है। तो 3030 रिपीट हो रहा है तो आप किद्दां लिख सकते होंगे 2.30 की बार। ठीक है जी। बार का मतलब की है कि 30 रिपीट हो रहा है। तो इस स्थिति में की है, इस स्थिति में भी अपनी संख्या की है परिमेज। हुण एक जिहड़ा लास्ट अपना रह गया वो भी अशांत ही हुंदा है। दशमलव उनकी जिहड़ी प्रकृति है तो बट वो नॉन रिपीट हुंदी है। मतलब वो अखर रिपीट नहीं करता। किद्दां तुसीं एग्जाम्पल तो समझ सकते हो। 2.30। ठीक है जी। पहले की आया वा 30, उस तो बाद 2 बारी 3 आ गया 330, फिर अगे 3 बारी 30। मतलब इस तरह अखर वधदे जांदे। कोई एक अखर हुंदा है जिहड़ा हर वार वधदा ही जांदा है। तो मतलब इनू ना ही तो रिपीट भी हो रहा है बट एक वध के रिपीट हो रहा है। तो इस स्थिति में अपनी संख्या की है अपरमेज हुंदी है। ठीक है जी। इस स्थिति में अपनी संख्या परमेज नहीं हुंदी। तो जेकर अपना जिहड़ियां आपां नूं रकमां दित्तियां होणगीਆਂ आपां हुण चैक करांगे कि उन्हां दे दशमलव एक्सपेंशन जे तां शांत अते अशांत पहले 2 तरह के होण तां आपां उन्हां नूं अगे सॉल्व करांगे। तो हुण अपने कोल फस्ट स्टेटमेंट की है 4.3 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। तो देखो दशमलव तो बाद अपने कोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अखर है ने, बट कोई भी उस तो बाद रिपीट नहीं होया जां मतलब अशांत प्रवृत्ति का नहीं है। तो इनका दशमलव किस तरह का है? शांत। ठीक है जी। तो आप सब तो पहला स्टैप की है, इनू एक्स मान लेना है। ठीक है जी। एक्स इक्वल टू 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। इनू आप नंबर 1 मान लेना। तो आप हुण की देखांगे कि संख्या तो पता लगता है कि ये एक
परमेज संख्या है, क्योंकि इनका दशमलव रिपीट जिहड़ा हैगा वा विस्तार है वो की है शांत। ठीक है जी, तो इंग्लिश वाले आप लिख सकते हैं इट इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है जी, तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इनका जिहड़ा डेसिमल एक्सपेंशन है वो की है टर्मीनेट। तो नैक्सट स्टैप देखते हैं आप हुण की करना है। तो हुण आप इनका जिहड़ा दशमलव है वो हटा सकते हैं। ठीक है, दशमलव हटाउण ते। ठीक है जी, बाय लिमिनेटिंग डेसीमल। तो जेकर आप इनका हुण डेसीमल हटाने आ तो आपको पता है कि डेसीमल हटाने तो बाद जिन्ने अखर पिछे होंदे ने उन्नियां ही जीरोआं नीचे लग जांदियां ने ते डेसीमल की थां ते एक लग जाता है। तो आप की लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो हुण आप डेसीमल हटाता है तो डेसीमल की जगह आप एक लाता तो मगर जिन्ने अपने को अखर सीगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आप 9 जीरोआं लगातियां। ठीक है जी, 9 जीरोआं लगातियां तो हुण अपने को रकम की आ रही है x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 10 एक दे नाल 9 जीरोआं तो आप की लिख सकते हैं 10 की पावर 9। इनू तुसी नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है जी, तो हुण देखो ये अपने कोल किहड़ी रकम आ गई है P/Q के रूप में। ठीक है जी, P/Q के रूप में आ गई है तो ये की है एक परमेज संख्या है। समीकरण 2 तो x इक्वल टू P/Q। ठीक है जी, तो इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम नंबर 2 x इज इक्वल टू P/Q। तो जिहड़ा नंबर 2 ते आके ये संख्या P/Q के रूप में चेंज हो गई है। ठीक है जी, हुण आप इनका डेसीमल एक्सपेंशन भी चेक कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हुण देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओवर जो 10 की पावर 9 है। ठीक है जी, तो आप 10 की पावर 9 की लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9, क्योंकि 5 गुणा 2 10 हो जाता है। ठीक है जी, 10 के आप फैक्टर बना के लिखते 2 गुणा 5 की पावर 9। तो हुण अपने को संख्या P/Q के रूप में आ गई है। P की वैल्यू अपने को कितनी है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, तो Q का जोड़ा दशमलव अपने को है अभाज गुणनखंड जां जिहड़े तो Q दे अभाज गुणनखंड की ने 2 गुणा 5 की पावर 9, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 9। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆਫ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 0.120 1200 12 3 टाइम 0 1 2 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। तो हुण आपां नूं देखो इत्थों पता लग रहा है कि इनका जिहड़ा डेसीमल एक्सपेंशन हैगा वो अशांत है। फस्ट गल तो तो सैकेंड की है कि रिपीट नहीं हो रहा, हर बार एक जीरो की वैल्यू वध रही है। तो ये संख्या की है फिर परमेज नहीं है।
ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ अपरमेय संख्या है क्योंकि इनका दशमलव विस्तार अशांत ਅਤੇ नॉन रिपीट है। ठीक है जी, तुसीं इदां भी लिख सकते हो या सिंपल लिख दो कि यह संख्या एक अपरमेय संख्या है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज़ ए इरेशनल नंबर। सो आपां इनूं इस तो अगे सॉल्व नहीं करांगे। हुण जिहड़ा नैक्सट सम हैगा अपने कोल 43.123456789 दी बार। ठीक है जी, बार का मतलब की है कि ये वाले जिहड़े डिजिट ने अगे भी रिपीट होई जाणगे ते इन्हां दा कोई आंसर नहीं है। बट की है ये रिपीट हो रहे ने ते इसलिए ये की ने परमेय संख्या है। तो आपां इनू अगे सॉल्व करांगे। तो फस्ट स्टैप अपना उही रहूगा, मान लो x इज इक्वल टू 43.12345678 ठीक है जी। तो आप x सिलेक्ट कर लिया संख्या नू नंबर 1। ठीक है जी, लेट x इज इक्वल टू तो सेम चीज़ आ जाएगी नंबर 1। तो इत्थे हुण आपां लिख भी सकते हैं तो आपां की है संख्या तो सानू स्पष्ट है कि एक परमेय संख्या है। तो इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो आपां इनू फर्दर सॉल्व करांगे। ठीक है जी, तो हुण देखो पहले सम विच की सी, उत्थे बार नहीं सी, यानी कि 9 ते आके दशमलव विस्तार खत्म हो जाता सी। ठीक है जी, तो आपां सिंपल उन्होंने पी बटा क्यू के रूप में लिखा सी, दशमलव हटा के उनके नीचे 10 की पावर के फैक्टर बना ले सीगे। बट इहदे च की है जिहड़े दशमलव तो बाद अखर ने वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जिहड़े नंबर ने वो रिपीट हो रहे हैं। आपां इहदा डायरैक्ट दशमलव हटा के नीचे क्यू की वैल्यू नहीं लिख सकते। तो इहदे लई आपां नूं की करना पएगा, आपां देखांगे किन्ने अखर रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं। तो आपां दोने बन्ने एक्स नूं भी अते 43.123456789 नूं भी 10 की पावर 9 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तुसीं लिखोगे 1 दे दोवें पासे 10 की पावर 9 नाल गुणा करन ते। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 1 बाय 10 की पावर 9। ठीक है जी, तो जो आप एक्स नूं 10 की पावर 9 नाल गुणा किया, 10 गुणा 10 की पावर 9 इक्वल टू। ठीक है जी, तो हुण जो आप 43 नूं एक स्टैप मैं तुहानूं अलग बना के दिखा सकदा। ठीक है जी, ये अपना रिपीट हो रहा है गुणा 10 की पावर 9, एक्स गुणा 10 की पावर 9 अपना उवें आ गया। ठीक है जी, तो जदों ही आप 43 नूं 10 की पावर 9 नाल गुणा किया तो आपां नूं पता है कि जिन्ने भी जीरो वाली रकम नाल आपां दशमलव वाली रकम नूं गुणा करते हैं तो दशमलव उन्ना ही सज्जे बन्ने नूं हो जाता है। ठीक है, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। ठीक है जी, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे इसलिए पॉइंट इत्थे आ गया। इस तो बाद भी की है ये रिपीट हो जाएंगे 5 6 7 8 9 एंड सो। ठीक है जी, तो सिर्फ दशमलव ही अगे नूं मूव होया है, अगे नूं गया है। संख्या के पिछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उवें ही रिपीट हो रहा है। हुण इनू तुसीं मान लेना नंबर 2। हुण अपने कोल नंबर 1 ते नंबर 2 संख्यावां हो गई ने, तो आपां की करना है। ठीक है जी, इनू आपां ओपन करके लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 9 का मतलब की है 10 के नाल 9 जीरो आ। तो जदों ही आपां इनू आपां इदां भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स। ठीक है जी, 10 की पावर 10 के नाल 9 जीरोआं दे नाल एक्स। ओके, तो हुण आपां की करना है, संख्या 2 विचों 1 नूं घटाउणा है। ठीक है जी, समीकरण 1 नूं 2 विचों घटाउण ते
ठीक है जी। सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो उपर आपां की है 2 की वैल्यू लिखांगे, तो 2 अपने कोल की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x इज इक्वल टू की है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 की है अपने को नीचे सिर्फ x है। ठीक है जी, बराबर की है। हुण देखो जदों ही आपां कोई दशमलव वाली रकम नूं प्लस माइनस करना है तो दशमलव के थल्ले दशमलव लगा देना है। ठीक है जी, पहला आपां नंबर 2 दी वाली सारी रकम लिख ली है। हुण नंबर 1 च की सी एक्स सीगी एक साइड, दूसरी साइड अपने कोल की सी 43, उस तो बाद पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट के थल्ले आपां पॉइंट ला लिया, तो मगर जिहड़ियां भी रकमां होणगियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, हुण जदों आपां इन्हां नूं माइनस करांगे तो देखो 9 जीरो है एक दे नाल एक्स है, तो इत्थे कल्ली एक्स है, तो कितना आ जाऊगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो 8 ये रिपीट होएगा, सॉरी 9 बारी होएगा। ठीक है जी, 9 बारी रिपीट हो गया, नाल की लग गई एक्स, तो सिंपल आप माइनस की और कुछ नहीं किया। तो इधर जो आप माइनस करते हैं 4 3 उवें आएगा, 1 2 भी उवें आएगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 तक उवें आएगा। तो हुण 8 दे विच्चों जो 4 माइनस करांगे 4, 9 दे विच्चों 3 माइनस करांगे 6 पॉइंट, तो ये संख्या रिपीट हो रही सी, तो 0 0 बन गई। ठीक है जी, तो इनका इस चीज़ का कोई मुल नहीं है। ठीक है जी, पॉइंट तो बाद 0 का, तो अपने को सिंपल की आ गया एक्स। हुण आप इधर रख लांगे इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 ओवर 9 9 9 9 9 9 9 9 एंड 9। ठीक है जी, तो ये अपने को संख्या आ गई है। तो अपने को संख्या की आ गई है दिस ओवर दिस। ठीक है जी, पी बटा क्यू की फॉर्म में आ गई है। आप इनू थोड़ा जिहा होर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये 9 से डिवाइड हो जाता। जो 9 से डिवाइड करांगे नीचे की आ जाऊगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो उपर नूं 9 से डिवाइड करांगे तो वह बन जाता है 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4। ठीक है जी, तो एटलीस्ट अपने को लास्ट की रकम ये बच रही है। ठीक है जी, जी कि पी बटा क्यू की फॉर्म हैगी है। तो पी की वैल्यू अपने को की है 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4, तो क्यू के भाज गुणनखंड अपने को की बनने। ठीक है जी, 3 की पावर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अपने को क्यू के गुणनखंड बन रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो आप इनका एलसीएम लैके सॉल्व करांगे तो अपने को 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुणा 3, उस तो बाद ये वाली रकम ही बचेगी जिस तो बाद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये क्यू के भाज गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। ठीक है जी, तो पी की वैल्यू उपर।